गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं गांधीनगर गिफ्ट सिटी के पास रांदेशण में साड़ सेंटर फॉर इनोवेशन में आया हूँ। ये गिफ्ट सिटी से 3 किलोमीटर SMVS हॉस्पिटल के एकदम नज़दीक में सार्थक फॉर्च्यून मॉल में सेकंड फ्लोर पे है। चलिए आज इनसे मुलाकात करते हैं और देखते हैं कि ये क्या क्या करवाते हैं। इसमें तो लिखा है कि रोबोटिक्स, ये सब मतलब ये पता चलता है कि रोबोटिक्स वगैरह ये लोग करवाते हैं, AI मशीन लर्निंग। चलिए तो मिलते हैं आज इनसे। आज हम आए हैं साड़ सेंटर फॉर इनोवेशन में। इनसे रूबरू मुलाकात भी करते हैं और कुछ ज़्यादा जानते हैं कि क्या करवाते हैं। ये लिखा है कि द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू नॉट स्टॉप क्वेश्चनिंग। नमस्कार। आइए आइए। ये आप लोग करवाते क्या हो साड़ सेंटर फॉर इनोवेशन, उसका मतलब क्या है? अच्छा है, चलिए बैठिए। देखिए हम जो है वो साड़ सेंटर फॉर इनोवेशन के फ्रेंचाइजी पार्टनर हैं और यहाँ पे हम बच्चे को कटिंग एज टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाते हैं। वो बच्चा समझ सके उस तरह से उसको समझाते हैं। जैसे आपने बाहर पढ़ा कि द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू नॉट स्टॉप क्वेश्चनिंग। आजकल हम देखते हैं कि पेरेंट्स हो या स्कूल हो तो बच्चे की मतलब भूख बिना खाए उसको इतना खिला देते हो कि वो मतलब उसका पेट भर जाता है, उसको गैस हो जाता है। मतलब अपनी स्लैंग लैंग्वेज में बात करें तो कि मतलब बच्चे को भूख है ही नहीं और आप इतना पढ़ाते हो, उसका इंटरेस्ट मेन जो है वो पैदा नहीं कर पाते। वो बच्चा मैथ से डरता है, फिजिक्स से डरता है। क्यों? क्योंकि वो रियल लाइफ में उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा कि भाई मैं जो ये थ्योरम पढ़ रहा हूँ या मैं जो कंसेप्ट पढ़ रहा हूँ तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ यूजफुल होगा, किस तरह से होगा। सिर्फ मैथ्स तो ABCD XYZ, तो मैथ्स को ही खुद मतलब अपना आंसर नहीं ढूंढ पा रहा है, ऐसा आपको लगता है। तो हम इसके लिए लाए हैं अलग अलग प्रोग्राम है। 7 से लेके 18 साल के बच्चों के लिए यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम से लेके 3 प्रोग्राम है 1-1 साल के। यहाँ पे हम बच्चे को रोबोटिक्स का इंट्रोडक्शन से लेके उसको प्रोग्रामिंग तक ले जाते हैं, पर सीधा हार्श प्रोग्रामिंग या टेक्स्ट प्रोग्रामिंग में उसको ब्लॉक कोडिंग भी सिखाते हैं। वो कंसेप्ट किस तरह से मतलब अप्लाई होता है, वो जो बच्चा स्कूल में पढ़ के आता है कुछ ना कुछ कंसेप्ट, वो कहाँ पे एप्लीकेशन होता है और वो या फिर उसको वो कहाँ पे यूज करके खुद का नया इन्वेंशन कर सके। जैसे आपको पता है कि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्किल के ऊपर फोकस देके रखा है, क्योंकि अभी जो नया एरा है वो मतलब 15 से 20 साल भारत का है। तो हमें ऐसे स्किल्ड पर्सन बनाने होंगे जो सिर्फ नौकरी ढूंढने ना जाए, खुद का इन्वेंशन करे कि हाँ मुझे ये बनाना है। ठीक है, चलिए आगे आपने ही पढ़ा कि भाई इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नॉट स्टॉप क्वेश्चन। बच्चे को खुद क्वेश्चन होना चाहिए, या फिर बच्चे को कुछ क्वेश्चन होता है तो आज ही आप हमसे मुलाकात करिए। चलिए आज हम एग्जाम्पल के तौर पे एक बात देखते हैं। चलिए आइए मैं आपको सेंटर दिखाता हूँ हमारा। यहाँ सेंटर लुक्स गुड एंड कूल। हाँ आपने फाइनली एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। हाँ, बच्चे को लगे कि चलो हम कुछ नया फ्यूचर का चीज सीखते हैं। चलो हम नॉर्मली एग्जांपल लेते हैं कि बच्चा 5th या 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, D या X डी। इसमें हम कार का ही एग्जांपल, हर बार बच्चे को कार का एग्जांपल देते हैं। ठीक है, अभी कार का एग्जांपल ठीक है वो पुराना हो गया कि यहाँ कैलकुलेट करना कि भाई 80 km और ठीक है, ये सब स्कूल में बच्चे को तो पढ़ाते हैं। वो एग्जांपल भी सॉल्व कर देता है कि चलो हाँ भाई ये हो गया, पर वो रियल लाइफ में कुछ कुछ चीजें हैं वो देखता भी है आजकल के बच्चे, फिर भी उसको कोरिलेट नहीं कर पाते कि वो किस तरह से होता है। जैसे गाड़ी का रिवर्स सेंसर है कि पहले क्या होता था कि रिवर्स हॉर्न बजता था सिर्फ, अभी गाड़ी में रिवर्स कैमरा भी है और अगर कोई ऑब्जेक्ट नजदीक आ जाता है तो वो म्यूजिक बजता है कि बस
अभी रुक जाइए। तो वो किस तरह से काम करता है, तो वो इसका ही एग्जांपल है कि डिस्टेंस सेट किया हुआ है कि उतने डिस्टेंस पे गाड़ी आ गई तो उसका मतलब है बस ये क्रिटिकल एरिया है, तो अभी उसका बजर बजेगा कि भाई अभी आप रुक जाइए। ऐसा ही एक देखिए कि सेंसर बल्ब यूज करते हैं हम कि कहीं पे जगह पे लगा रहता है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट आ जाता है तो फिर वो लाइट शुरू हो जाता है। तो वो किस तरह से काम करता है वो आइए, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया अल्ट्रासाउंड का यूज करके हमने डिस्टेंस मेजर किया है। देखिए इसका जो डिस्टेंस है वो दिखाई दे रहा है, वो देखिए ये 145, 147, 148 है ना। तो यहाँ से सेंटीमीटर में डिस्टेंस मेजर करता है। हमने इसका डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस धीरे धीरे कम हो रहा है, इसको सेंस करके देखिए ये 75, 76 है ना, 65, 60, 50 हमने कट ऑफ रखा है कि भाई देखिए हुआ ये कट ऑफ 20 सेंटीमीटर हमने रखा है। अभी 18, 16, 15 है ना, देखिए ये 15। तो यही फॉर्मूला हमने यूज किया है डिस्टेंस वाला। और ये ब्रेक हुआ तो देखिए हाँ ये सर्किट ब्रेक हुआ तो ये लगा। तो ये हम यहाँ पे एप्लीकेशन भी बच्चे को सिखाते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। जैसे हमें पता है कि प्लैनेटरियम सिस्टम में भी कोई भी प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस भी इस तरह से मेजर होता है। इसमें धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि ये तो बच्चा पढ़ता ही है, इसमें हमने क्या किया, ये सेंसर इंट्रोड्यूस किया कि भाई अल्ट्रासाउंड सेंसर किस तरह से काम करता है। धीरे धीरे हम उसको फ्रीक्वेंसी भी सिखाते हैं, है ना। तो बच्चा अच्छे से समझ पाता है कि ओके ये फ्रीक्वेंसी इसलिए इसमें यूज हो रही है। इसमें कन्वर्जन भी आता है कि अल्ट्रासाउंड का जो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जो उसका फिक्स है, क्या है उसका स्पीड फिक्स है, तो उसका यूज करके हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो उसका रियल एग्जांपल ये है। इस तरह से कई सारे प्रोजेक्ट्स और कंसेप्ट, प्रोजेक्ट्स के वजह मैं कंसेप्ट यूज करूंगा क्योंकि एक ही कंसेप्ट के कई सारे प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। तो हम बच्चों को वो नहीं बताते कि बस ये बना तो ये गाड़ी हो गया, हम कंसेप्चुअल पे ऊपर जाते हैं ताकि उसका स्किल डेवलप हो और बच्चा सोच सके कि मुझे ये नया बनाना है। एक बच्चा जो आता है हमारे वहाँ वो इतना एंथुसियास्ट है कि चलो मुझे ये बनाना है वो बनाना है, उसको मैंने टास्क दे रखा है कि उसका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर है, तो उसको हमने एक टास्क दे रखा है कि अपने एग्रीकल्चर में सोचो तुम कौन सी चीज जो टीडियस टास्क है जिसके ऊपर इंसान के ऊपर भी आपको डिपेंडेंट रहना पड़ता है और वो भी अच्छे से परफॉर्म नहीं करता, तो उसको हम रोबोटिक्स के माध्यम से करेंगे। तो वो बच्चा 1 वीक से उसके ऊपर लगा है। वो हर एक गांव में खेत में जाके भी लोगों को पूछता है कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। तो रियल लाइफ सॉल्यूशन के लिए उसको हम तैयार कर रहे हैं। उसको हमने बताया है कि भाई 3 साल के अंदर तुम खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, करेगा कि नहीं वो उसके ऊपर है, वो कितना ले रहा है, पर अभी तो बच्चा मतलब अच्छे से कर पा रहा है। तो ऐसे नए नए कंसेप्ट सीखने के लिए या फिर कुछ एक्सप्लोर करने के लिए साइंस के जो कंसेप्ट है आपके स्कूल के, उसको मतलब अच्छे से समझने के लिए कि एप्लीकेबल कहाँ पे होता है, मैथ्स या साइंस इस तरह से सीखोगे तो शायद आपको कोचिंग की भी एक्स्ट्रा जरूरत ना रहे। तो आज ही शार्ट सेंटर से अपना रजिस्ट्रेशन करवाए या फिर शार्ट सेंटर से ज्यादा जानकारी के लिए हमारा संपर्क करें। गांधीनगर शार्ट सेंटर। नमस्ते।